डोमेन 2 की नेक्स्ट वीडियो है डिस्ट्रीब्यूटिंग टूल्स अप्रोप्रिएटली अक्रॉस एजेंट्स एंड कॉन्फ़िगरिंग टूल चॉइस। ज़्यादा टूल्स होने का मतलब ये नहीं है कि एजेंट ऑटोमेटिकली ज़्यादा केपेबल हो जाता है। एक पॉइंट के बाद ज़्यादा टूल्स एक्चुअली टूल सिलेक्शन को और डिफ़िकल्ट बना देते हैं। इस वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। पहला कि डिफरेंट एजेंट्स के बीच टूल्स को प्रॉपरली स्कोप कैसे करते हैं, और दूसरा टूल अंडरस्कोर चॉइस पैरामीटर यूज करके ये कंट्रोल कैसे करें कि टूल कब और किस तरह से कॉल होना चाहिए। क्विक थिंग, मैंने CCAR फाउंडेशन सर्टिफिकेशन के लिए एक फ्री प्रैक्टिस क्विज बनाया है। इसमें 20 क्वेश्चंस हैं और एग्जाम के सारे 5 डोमेन्स उसमें कवर होते हैं। बस अपना ईमेल डालो और आपको उस ईमेल पर लिंक मिल जाएगा। देयर इज नो साइन अप प्रोसेस देयर। लास्ट में आपको डोमेन वाइज स्कोर ब्रेकडाउन मिलेगा ताकि रियल एग्जाम से पहले आपको पता चल जाए कि आप कौन से डोमेन में वीक हैं। इट्स कम्प्लीटली फ्री और लिंक मैंने कमेंट में पिन किया हुआ है। प्लीज गो ट्राई इट एंड लेट मी नो योर स्कोर एंड आई होप दिस विल हेल्प यू। लेट्स गेट बैक टू आवर मेन टॉपिक नाउ। स्टार्टिंग में एक टेम्पटेशन होती है कि हर एजेंट को हर टूल दे देते हैं जस्ट इन केस कभी ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन रियलिटी में ये अप्रोच यूजुअली उल्टा इफेक्ट करती है। अगर किसी एजेंट के पास 4-5 टूल की जगह 18-19 टूल हैं तो वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं बन जाता। उसके लिए सही टूल चूज़ करना और डिफ़िकल्ट हो जाता है। हर डिसीजन में अब उसे और ज़्यादा ऑप्शंस कंपेयर करने पड़ते हैं और नेचुरली सिमिलर साउंडिंग टूल्स के बीच कंफ्यूजन भी बढ़ जाता है। और एक सटल प्रॉब्लम भी होती है कि अगर किसी टूल को उसके रोल के बाहर के टूल्स दिए जाएं तो कभी कभी वो उन्हें अननेसेसरली यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक सिंथेसिस एजेंट के पास वेब सर्च का टूल भी अवेलेबल है। कभी कभी वो कोऑर्डिनेटर से रिक्वेस्ट राउट करवाने की बजाय खुद ही वेब सर्च कर लेता है। ये इसलिए नहीं कि मॉडल मेल फंक्शनड है, इसलिए क्योंकि टूल उसके सामने अवेलेबल है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन काफ़ी सिंपल है। हर एजेंट को सिर्फ वही टूल दीजिए जो उसके रोल के लिए एक्चुअली रिक्वायर्ड है। अगर कोई वेब रिसर्चर सब एजेंट है तो उसके पास सिर्फ सर्च और फेच टूल्स होने चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट एनालिसिस वाला सब एजेंट है तो उसके पास सिर्फ फाइल रीडिंग और डॉक्यूमेंट एनालिसिस टूल्स ही होने चाहिए। दोनों को एक दूसरे के टूल्स देने की जरूरत नहीं है। अभी इस एग्जाम्पल में देखिए कि दोनों एजेंट्स के पास सेम टूल किट है, और आफ्टर में देखिए कि हर एजेंट के पास सिर्फ वही टूल्स हैं जो उसको एक्चुअल रोल के लिए रेलिवेंट हैं। हाँ, अगर कोई क्रॉस रोल रिक्वायरमेंट फ्रीक्वेंटली आती है, जैसे सिंथेसिस एजेंट को कभी कभी सिर्फ एक फैक्ट वेरीफाई करना होता है, तो उसके लिए एक सिंगल पर्पस बिल्ट टूल ऐड करना परफेक्टली फाइन है। लेकिन सिर्फ एक एज केस कवर करने के लिए पूरा टूल किट एक्सपोज कर देना जनरली अच्छा डिजाइन नहीं है। अब तक हम बात कर रहे थे कि एजेंट के पास कौन से टूल्स होने चाहिए, लेकिन एक और लेवल का कंट्रोल भी अवेलेबल है विच इज कॉल्ड टूल अंडरस्कोर चॉइस। इट्स अ पैरामीटर। इसके थ्रू आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्लॉड टूल्स को किस तरह से यूज करेगा। टूल चॉइस का सबसे पहला टाइप है ऑटो, विच इज द डिफॉल्ट मोड। क्लॉड खुद डिसाइड करता है कि टूल कॉल करना भी है या नहीं। अगला है एनी मोड में क्लॉड को टूल कॉल करना मैंडेटरी है, लेकिन कौन सा टूल यूज करना है वो डिसीजन उसका खुद का होता है। ये तब यूजफुल होता है जब आपको पता है कि प्लेन टेक्स्ट रिस्पॉन्स एक्सेप्टेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्यूमेंट टाइप अननोन है, लेकिन आप जानते हैं कि कोई ना कोई एक्सट्रैक्शन टूल रन होना ही चाहिए, तो इसके लिए आप एनी यूज करते हैं। और तीसरा ऑप्शन है फोर्स्ड टूल सिलेक्शन। यहाँ क्लॉड को एग्जैक्टली इसी टूल को कॉल करना होगा। ये उन वर्कफ्लोज के लिए है जहाँ सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेटा डेटा एक्सट्रैक्ट करना मैंडेटरी है, उसके बाद ही एनरिचमेंट या डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग स्टार्ट हो सकती है। ऐसे केसेस में एग्जीक्यूशन ऑर्डर को चांस पर नहीं छोड़ा जा सकता। दो आइडियाज जो हमने अभी कवर किए हैं, एक्चुअली ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक साथ बेस्ट काम करते हैं। टूल स्कोपिंग अवेलेबल ऑप्शंस को पहले ही रिड्यूस कर देता है, और टूल चॉइस कंट्रोल करता है कि उस रिड्यूस्ड सेट को किसी स्पेसिफिक मोमेंट पर कैसे यूज करना है। रियल वर्ल्ड में एक वेल स्कोप्ड एजेंट जिसके पास 3 से 4 रेलिवेंट टूल्स हैं और वर्कफ्लो के क्रिटिकल स्टेप पर फोर्स्ड टूल चॉइस यूज किया गया हो, वो जनरली एक ऐसे एजेंट से काफी ज्यादा प्रिडिक्टेबल बिहेव करता है जिसके पास बहुत सारे टूल हैं और हर डिसीजन कंप्लीटली उसकी जजमेंट पर छोड़ दिया गया है।
वाई दिस मैटर्स फॉर द एग्जाम? एग्जाम में अगर किसी सिनेरियो में अनरिलायबल टूल सिलेक्शन दिखाई दे तो 2 क्वेश्चंस हमेशा सीक्वेंस में पूछिए। पहला कि क्या टूल डिस्क्रिप्शंस क्लियर हैं, ये एग्जैक्टली वही टॉपिक है जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। और दूसरा है कि क्या इस एजेंट के पास अननेसेसरी टूल्स हैं या रोल के बाहर के टूल्स अवेलेबल हैं। दोनों अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं और दोनों के सॉल्यूशंस भी अलग अलग हैं। अगर आप रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इश्यू वैसा का वैसा ही रहेगा। परफेक्टली स्कोप्ड एजेंट भी वेग डिस्क्रिप्शंस की वजह से रॉन्ग टूल चूज कर सकता है और परफेक्टली रिटन डिस्क्रिप्शंस भी हेल्प नहीं करेंगी अगर एजेंट के सामने 12 कंपीटिंग टूल्स पड़े हों। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एमसीपी सर्वर्स को वर्कफ्लोज में इंटीग्रेट कैसे किया जाता है और साथ ही ये भी समझेंगे कि डिफरेंट सिचुएशंस में रीड, राइट, बैश, ग्रैप और ग्लॉब जैसे बिल्ट इन टूल्स में कैसे चॉइस करी जाती है।